अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री नाइन्थ। बेटा आप लोग कैसे हैं? प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने ट्रुथ टेबल के रिलेटेड डिस्कस किया था, बुलियन मतलब एक्सप्रेशंस को देखते हुए। ठीक है बेटा, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था ऑपरेटर्स के रिलेटेड, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, एंड, और, एंड नॉट ऑपरेटर्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इन तीनों ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। बेटा हमारा आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी कम्प्लेक्स बुलियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे, और उसके लिए हम डिफरेंट लाज यूज़ करेंगे जो बुलियन लाज होते हैं हमारे पास। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी मैथमेटिक्स के कोर्स में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। ठीक है, बट हम यहाँ पे इसको सेम पैटर्न से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग इसे करेंगे। ठीक है बेटा, ये मोस्टली आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है। देयर आर डिफरेंट, बेसिकली ये बुलियन लॉज किस लिए यूज़ होते हैं? ये कम्प्लेक्स लॉजिक प्रॉब्लम्स को कम्प्लेक्स लॉजिक एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, मीन्स टू से उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो डिफरेंट लॉज हम यूज़ करेंगे। जस्ट वी विल डिस्कस टुडे कम्यूटेटिव लॉ। हम कम्यूटेटिव लॉ डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बेसिकली हमारा इसमें यूज़ नहीं होगा, हम जस्ट ये 2 ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ये आपका मैथमेटिक्स के कोर्स में भी इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे, बट इसमें हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करवाया था, ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, तो उसमें आपको पता है एंड ऑपरेटर्स के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो मैंने कल क्या कहा था कि कम्प्लेक्स लॉजिक प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्सप्रेशन को शॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर मेरे पास 2 प्रोपोजिशंस हैं, ठीक है, नंबर 1 ए, ठीक है, एंड बी आर 2 प्रोपोजिशन। ठीक है, तो अगर ए और बी को हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हुए सोल्व करें, वो कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि वो इक्वल होगी हमारी बी एंड प्लस, मीन्स यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं, बी एंड ए। ठीक है, मीन्स टू से कि अगर हम कम्यूटेटिव लॉ में प्लस का साइन यूज करेंगे तो वो हमारे पास इस चीज़ को प्रूव करेगी। मीन्स टू से कि आप मैथमेटिक्स में इसे देखते हैं, मैथमेटिक्स में इसकी एक एग्जांपल बता देता हूँ। 2 + 3 = 3 + 2। मैथमेटिक्स में आप कम्यूटेटिव लॉ को कुछ इस तरह से देखते हैं, बट हम इसे ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। हमारा ट्रुथ टेबल इसकी वैल्यूज़ में क्या करता है और इसे कैसे सोल्व करवाता है। ठीक है, तो हम इसे ट्रुथ टेबल में देखते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल में हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, 2 प्रोपोजिशंस है, ए एंड अदर इज बी। देयर आर 2 प्रोपोजिशंस। ओके, अब हमने इसका कम्यूटेटिव लॉ लेना है, ए प्लस बी। इसकी वैल्यू हमने सोल्व करनी है। देन हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ बी प्लस ए। ठीक है बेटा, तो इसको हम सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ में हमने एंड ऑपरेटर में देखा था, ट्रुथ टेबल में एंड ऑपरेटर में अगर यहाँ पे 0 होगा एंड 1 मीन्स ऑफ ऑन, इसका आंसर ए एंड ऑपरेटर बी। अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू फॉल्स होगी
ठीक है, पहले हम दोनों फॉल्स का डिस्कस कर लेते हैं। अगर एंड ऑपरेटर में दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, ए एंड बी, देन बी एंड ए, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू होती है, एंड ऑपरेटर अपनी वैल्यूज उस वक्त तक फॉल्स देता है जब दोनों वैल्यूज फॉल्स हों। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे हम 0 एंड 1, 0 और 1, इट मीन्स यहाँ पे ये ट्रू होगा, मीन्स फॉल्स। 0 को हम फॉल्स से डिनोट करेंगे, 0 डिनोट्स फॉर एंड 1 डिनोट्स फॉर ट्रू। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू देगा 0 फॉल्स ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू, ये अपनी ट्रू वैल्यू कब देता है? जब दोनों में से कोई एक वैल्यू क्या हो? ट्रू हो, एंड ऑपरेटर में। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर में अगर यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो ये भी वैल्यू क्या देगा? ट्रू देगा। यहाँ पे भी ट्रू आएगी और यहाँ पे भी ट्रू आएगी। ठीक है, अगर दोनों वैल्यूज हमारे पास ट्रू होंगी तो फिर ये एंड ऑपरेटर हमें क्या करके देगा? अगर प्रोपोजिशन 1 ट्रू है एंड प्रोपोजिशन 2 ए भी ट्रू है और प्रोपोजिशन बी भी ट्रू है, तो हमारे पास फिर भी क्या आएगा? 1 मीन्स ट्रू आएगा। बेटा, ये ट्रुथ टेबल से हमने प्रूव किया कि अगर हमारे पास एंड ऑपरेटर हो, उसमें कोमोटेटिव लॉ कंप्लीट फुलफिल होता है, जिसमें ए एंड बी इज इक्वल्स टू बी एंड ए। ठीक है, एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हमने इसे प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं कोमोटेटिव लॉ को और ऑपरेटर के रेफरेंस से। ठीक है बेटा, अब हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करते हैं, आपको पता है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, डॉट का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डॉट को कोमोटेटिव लॉ और ऑपरेटर को कोमोटेटिव लॉ के लिहाज से हम प्रूव करेंगे। ठीक है, कोमोटेटिव लॉ के लिहाज से और ऑपरेटर अपनी वैल्यू ट्रू कब देगा? जब बोथ वैल्यूज आर ट्रू होंगी। When both values are true, A, B, then A dot B and B dot A। ठीक है, मैंने कोमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू और ऑपरेटर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होगा। A और B इज इक्वल्स टू B और ए। ठीक है बेटा, इसमें अब हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग इसको वैल्यूज़ को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है और 1 ट्रू को। अगर दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तो और ऑपरेटर हमें ए और बी आंसर क्या देगा? फॉल्स, एंड बी और ए भी हमें आंसर क्या देगा? फॉल्स। देन अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू होगी तो फिर भी हमें और ऑपरेटर ए और बी हमें फॉल्स वैल्यू देगा, एंड आल्सो बी और ए भी हमें क्या देगा? फॉल्स वैल्यू। नाउ अब हम इसे देखते हैं। अगर ये फर्स्ट वाली वैल्यू ट्रू देता है, सेकंड वाली वैल्यूज फॉल्स देता है, तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा ए और बी में। देन बी और ए में भी हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स वैल्यू हमें असाइन करेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है कि ये ट्रू वैल्यूज़ अपनी कब देगा? जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी? ट्रू होंगी। दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो ए और बी हमें क्या देगा? ट्रू वैल्यू देगा, एंड ये भी क्या हमें देगा? ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है, तो मीन्स टू से कि और ऑपरेटर भी हमारे पास उस लिहाज से वैल्यूज सोल्व करता है जो कोमोटेटिव लॉ का एंड ऑपरेटर हमें सोल्व करके आंसर देता है। इसमें देखें, कोमोटेटिव लॉ दोनों वैल्यूज में हमारे पास सेम इक्वलिटी में प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। मीन्स टू से कोमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू
एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, ठीक है, इज सेटिस्फाइड, कि हमने ट्रुथ वैल्यूज़ के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव कर लिया। बेटा आप इसके लिहाज से ये जो मैंने बताया है आपको टेबल, इसमें आप मज़ीद फर्दर प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको 3 वैल्यूज़ में भी इंक्लूड करके देखिएगा, 4 वैल्यूज़ के लिहाज से भी इसको सोल्व करके देखिएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।